वंदे मातरम भैया बहनों। आज हमारा टॉपिक है मानव तंत्रिका तंत्र। ठीक है, मानव तंत्रिका तंत्र में आज अपन मस्तिष्क के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो मस्तिष्क जैसा कि आप चित्र में दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसमें निम्नलिखित भाग पाए जाते हैं। सबसे ऊपर इधर साइड में दिख रहा है आपको प्रमस्तिष्क, फिर उसके नीचे दिख रहा है मध्य मस्तिष्क, फिर मध्य मस्तिष्क के यहाँ पास में दिख रहा है पश्चिम मस्तिष्क, और ये पोन्स, मेडुला ऑब्लिंगेटा, थैलस, हाइपोथैलस, पीयूष ग्रंथि, अनुमस्तिष्क और मेरुरज्जु, ये सभी आपको अंग दिखाई दे रहे हैं। ये सभी किसके आते हैं? मानव तंत्रिका तंत्र। ठीक है, उसके अंतर्गत मस्तिष्क आता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र इसका एक भाग है। ठीक है, तो आज अपना टॉपिक है मानव तंत्रिका तंत्र। ये अपना टॉपिक है मानव तंत्रिका तंत्र। ठीक है भैया बहनों, मानव तंत्रिका तंत्र टॉपिक है। आप सभी को पता है मानव तंत्रिका तंत्र को दो भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। मानव तंत्रिका तंत्र को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला एक नंबर तो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और दूसरा इसका भाग है नंबर 2। दूसरा इसका भाग है परिधीय तंत्रिका तंत्र। ये इसके दो भाग हो गए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र, दो भाग है। ठीक है, अब इसमें पहला वाला पढ़ेंगे आज अपन। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क, एक मेरुरज्जु एवं इससे निकलने वाली तंत्रिकाएं आती हैं, जो आपस में मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। तो क्या क्या आता है? एक तो मस्तिष्क आता है, मस्तिष्क। दूसरा इसमें आता है मेरुरज्जु, और तीसरा भाग है इसका तंत्रिकाएं। ठीक है, ये तीन भाग मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाते हैं। ठीक है, ये तीनों भाग मिलकर कहलाते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाते हैं। जैसा कि आप इसमें पहला अपन नंबर ए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मस्तिष्क। नंबर 1 पे आ जाइए, मस्तिष्क। एक बार और बता देता हूँ मैं आपको। पहला आता है अपने मानव तंत्रिका तंत्र। मानव तंत्रिका तंत्र के दो भाग होंगे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र फिर तीन भागों से मिलकर बना होता है, मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं। ठीक है, अब इसमें पहला आ गया अपने मस्तिष्क। मस्तिष्क का अभी आपको चित्र बताया था मैंने। ठीक है, उस चित्र के अनुसार देखो, यह हड्डियों के बने हुए बॉक्स में सुरक्षित होता है, जिसे खोपड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? खोपड़ी कहते हैं। उसके अंतर्गत ये क्या होता है? स्थित होता है मस्तिष्क। ठीक है, ये शरीर का सबसे जटिल अंग होता है। आप सब जानते हो, सारी जितनी भी क्रियाएं होती है अपने किसके अंतर्गत होती है? मस्तिष्क के अंतर्गत होती है। इसका जो वजन होता है, वजन इसका होता है 1.5 kg, किलोग्राम। इसका क्या पाया जाता है? वजन पाया जाता है। मस्तिष्क के चारों ओर तीन प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, या झिल्लियां पाई जाती है। अपन ऐसे भी कह सकते हैं, झिल्लियां पाई जाती है। ठीक है, ये पहली है इसमें ब्यूरामीटर, दूसरी है पायामीटर, और तीसरी है एरिक्सनोइड। ये तीन प्रकार की झिल्लियां पाई जाती हैं मस्तिष्क से। हाँ,
इस मस्तिष्क के चारों ओर ये 3 प्रकार की झिल्लियाँ पाई जाती हैं, ब्यूरामेटर, पायामेटर और एरिकनोइड। ये तीनों मिलकर क्या करती हैं, ये मस्तिष्क को की सुरक्षा करने का कार्य करती है। यानी बाहरी आघात होते हैं, बाहरी आघात जो होते हैं, इन बाहरी आघातों से क्या करती है, सुरक्षा करने का कार्य करती है। 3 प्रकार की जो पाई जाती है, बाहरी आघातों से सुरक्षा करने का कार्य करती है। फिर मस्तिष्क को फिर आगे 3 भागों में, मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला इसका भाग है अग्र मस्तिष्क, दूसरा इसका भाग है नंबर 2 मध्य मस्तिष्क, और तीसरा इसका भाग है पश्चिम मस्तिष्क। ये 3 प्रकार के भाग हो गए। मस्तिष्क को कितने भागों में बांट लिया, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। इन 3 भागों में मस्तिष्क को विभाजित किया गया है। अब इसमें से पहला वाला देखिए, अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। क्या होता है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है अग्र मस्तिष्क। इसको फिर अग्र मस्तिष्क को फिर 3 भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। अग्र मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया, अग्र मस्तिष्क इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। पहला है प्रमस्तिष्क, पहला भाग प्रमस्तिष्क। दूसरा इसका भाग होता है थैलेमस, और तीसरा इसका भाग होता है हाइपोथैलेमस, ये 3 प्रकार के भाग हो गए, प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अग्र मस्तिष्क को कितने भागों में बांट दिया, 3 भागों में बांट दिया। प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये 3 प्रकार के भागों में किसको विभाजित कर दिया गया है अपने मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क को। ठीक है, पहला अपन इसमें से पढ़ेंगे अपने, कौन सा पहला भाग है इसमें में, पहला भाग है अपना प्रामस्तिष्क। ठीक है, प्रामस्तिष्क यह मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है, जिसमें 2 गोलार्ध पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं इसमें, 2 गोलार्ध पाए जाते हैं, 2 गोलार्ध बोलते हैं इनको, गोलार्ध। इसमें क्या पाए जाते हैं, 2 गोलार्ध पाए जाते हैं, जो आपस में कार्पस कैलोसम, किससे, जो आपस में कार्पस कैलोसम की पट्टी द्वारा जुड़े रहते हैं। किससे, कार्पस कैलोसम की पट्टी के द्वारा जुड़े रहते हैं। प्रमस्तिष्क ये मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है। इसे 2 गोलार्धों में विभाजित किया गया है, और ये दोनों गोलार्ध कार्पस कैलोसम पट्टी से जुड़े होते हैं। इसके बाहरी भाग में, जो बाहरी भाग होता है, बाहरी भाग, इसके बाहरी भाग में दूसर द्रव्य भरा रहता है। दूसर द्रव्य क्या भरा रहता है, दूसरा द्रव्य भरा रहता है। और इसके जो भीतरी भाग होता है, भीतरी भाग, इसके भीतरी भाग में क्या पाया जाता है, श्वेत द्रव्य भरा रहता है, श्वेत द्रव्य। ठीक है, बाहरी भाग में तो दूसरा द्रव्य भरा रहता है, और भीतरी भाग में श्वेत द्रव्य भरा रहता है। बाहरी भाग को कोर्टेक्स कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, कोर्टेक्स। बाहरी भाग को क्या कहा जाता है, क्रोटेक्स कहा जाता है, और भीतरी भाग को अपन मेंडुला कहते हैं। ठीक है, इसका कार्य क्या है, ये बोलना, सोचना, समझना, याद करना, विचार करना इत्यादि कार्यों का समन्वय करता है। ये बोलना, सोचना, समझना, याद करना, विचार करना इत्यादि कार्यों को करता है। इसके बाद में आता है अपने दूसरा भाग इसका, थैलेमस। ठीक है, परम मस्तिष्क के चारों ओर थैलेमस पाया जाता है। जहाँ परम मस्तिष्क होता है उसके चारों ओर क्या पाया जाता है, थैलेमस पाया जाता है, जो संवेदी तथा प्रेरक संकेतों का केंद्र है।
प्रेरक और संवेदी। संवेदी मतलब जो सूचनाएं देते हैं, महसूस, जैसे आपको क्रोध हो रहा है, जलन हो रही है, घृणा हो रही है, प्रेम, ये कहते हैं संवेदी प्रेरक। ठीक है, ये संकेत, इन संकेतों को कौन अपने ग्रहण करता है? थैलेमस द्वारा ये पता किए जाते हैं सब। जिस थैलेमस का क्या कार्य हो गया? दर्द को महसूस करना, जलन को महसूस करना, क्रोध, घृणा, प्रेम, गर्मी, ठंड इत्यादि कार्यों का समन्वय जो करने का कार्य करता है वो कौन करता है? थैलेमस करता है। अग्र मस्तिष्क का थैलेमस वाला जो भाग होता है ये कार्य करता है। इसके बाद में अगला टॉपिक आता है अपने हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस ये अग्र मस्तिष्क के आधार का भाग होता है। आधार मतलब जो नीचे नीचे जहाँ से जुड़ी होती है कोई चीज़ वो कहलाता है आधार। तो ये क्या कहलाता है? आधार का भाग कहलाता है। ये भूख, प्यास, थकान, निद्रा आदि क्रियाओं का समन्वय करता है। यानी इसके भाग के द्वारा ही हमें क्या पता है? भूख लगती है, प्यास लगती है, निद्रा आती है, ताप, ठीक है, इत्यादि जो क्रियाएं होती है वो हाइपोथैलेमस के से आती है। ये अपना हो गया कंप्लीट अग्र मस्तिष्क। इसके बाद में आप आ जाओ इस पे मध्य मस्तिष्क। दूसरे नंबर का क्या गया अपने? मध्य मस्तिष्क। ठीक है, ये 4 पिंडों में विभाजित होता है। कितने पिंडों में विभाजित होता है? 4 पिंडों में। मध्य मस्तिष्क 4 पिंडों में विभाजित होता है। ठीक है, ऊपर के 2 पिंड दृष्टि के लिए और नीचे के 2 पिंड श्रवण यानी सुनने के लिए होते हैं। 4 हो गए। ऊपर वाले पर के पिंड ये तो किसके लिए होते हैं? दृष्टि के लिए। दृष्टि है देखते ना अपन, उसके लिए। और नीचे के जो होते हैं, नीचे के जो पिंड होते हैं ये किसके लिए थे? श्रवण के यानी सुनने के लिए होते हैं। इनसे हम सुन पाते हैं और इससे अपन क्या करते हैं? देख पाते हैं। ठीक है, ये हो गया। हाइपोथैलेमस जो होता है ये अपने पश्चिम मस्तिष्क के मध्य भाग में स्थित होता है। इसके प्रत्येक पिंड को कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहते हैं। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में अंतिम भाग आता अपने पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क में अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेडुला ओब्लांगेटा ये 3 भाग पाए जाते हैं। कितने भाग पाए जाते हैं? पश्चिम मस्तिष्क में 3 भाग पाए जाते हैं। 3rd नंबर का है ये अपने पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क हो गया। तो पश्चिम मस्तिष्क को अपन कितने भागों में विभाजित कर देते हैं? 3 भागों में विभाजित कर दिया अपन ने पश्चिम मस्तिष्क को। कितने भागों में विभाजित कर दिया? 3 भागों में विभाजित कर दिया। पहला है इसका अनुमस्तिष्क। ठीक है, दूसरा इसका भाग होता है पोन्स और तीसरा ये भाग है इसका मेडुला ओब्लांगेटा। ये 3 भाग है। पहला भाग अनुमस्तिष्क, दूसरा इसका भाग पोन्स और तीसरा इसका भाग है मेडुला ओब्लांगेटा। प्रमस्तिष्क के 3 भाग है। पहला बने अनुमस्तिष्क। ये मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। ये ऐच्छिक क्रियाओं को या ऐच्छिक पेशियों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। ऐच्छिक क्रियाएं आप सभी जानते हो, ऐसी क्रियाएं जिन पे हमारा स्वयं का नियंत्रण होता है। जैसे हम हाथ उठाना चाहे तो उठा सकते हैं, हम चलना चाहे तो चल सकते हैं, हम बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। तो ऐसी क्रियाएं क्या होगी? ऐच्छिक क्रियाएं हो गई। ठीक है, दूसरा इसका कार्य होता है शरीर में संतुलन की स्थिति बनाए रखना। यानी हमारा शरीर क्या हो? संतुलित अवस्था में हो, उसका कार्य करता है। और तीसरा इसका कार्य है कि ये हमारी निम्नलिखित क्रियाओं को संपादित करता है, जैसे खेलना, कूदना, साइकिल चलाना, एक सीधी रेखा में चलना। ये सभी कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? अनुमस्तिष्क द्वारा संपादित किए जाते हैं। इसके बाद में इसका दूसरा भाग आ गया पोन्स। ये मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। यानी मस्तिष्क से जितने भी भाग होते हैं इनको ये जोड़ता है। क्या करने का कार्य करता है? मस्तिष्क के विभिन्न भागों को जोड़ने का कार्य करता है। और तीसरा अपना इसमें भाग है मेडुला ओब्लांगेटा। ये मस्तिष्क का अंतिम भाग होता है जो मेरुरज्जु से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है? ये मेरुरज्जु से जुड़ा रहता है। मेरुरज्जु से जुड़ा रहता है। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है ये
अनैच्छिक क्रियाएं जो होती है अपनी अनैच्छिक क्रियाएं, इन अनैच्छिक क्रियाओं पर इसका नियंत्रण होता है या अनैच्छिक पेशियों पर इसका नियंत्रण होता है, जैसे हृदय की धड़कन, ठीक है, रक्तदाब, पाचन रसों का स्त्रावण। ये ऐसी क्रियाएं किसके द्वारा संपादित होती है? मेरुरज्जु जो पाया जाता है ना इसमें मेडुला ऑब्लिगेटा, और मेडुला ऑब्लिगेटा द्वारा ये सब चीज़ें संपादित होती है। इसके बाद अंतिम आपने इसमें दूसरा भाग आ गया मेरुरज्जु, ठीक है। मेरुरज्जु किसका भाग था? अपने अग्र मस्तिष्क में आपने पढ़ा, तो मेरुरज्जु भी एक भाग था इसका। तो मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का दूसरा भाग। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का पहला भाग तो मस्तिष्क और दूसरा क्या है? मेरुरज्जु आ जाएगा। तो मेरुरज्जु देखिए, ठीक है, बी मेरुरज्जु, ठीक है। मेरुरज्जु मस्तिष्क का अंतिम भाग मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। मेरुरज्जु से मेरु तंत्रिकाएं निकलती है, इनकी संख्या लगभग 91 होती है, ठीक है। किसकी? मेरु तंत्रिकाओं की। इसमें दूसरे द्रव्य और सवयवी द्रव्य दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके निम्न कार्य होते हैं। पहला, प्रत्यावर्ती क्रियाओं का संचालन करना। दूसरा, आवेशों यानी संकेतों के लिए ये मार्ग प्रदर्शित करता है। और तीसरा, मस्तिष्क की अनुपस्थिति में क्रियाओं का संचालन करने का कार्य करता है। ये मेरुरज्जु के कार्य हो गए, ठीक है भैया। कल अपन दूसरा